This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट जो भर्ती आई है वो आई आपकी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के लिए, और यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। तो ये जो आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो इस तरह की जॉब बहुत कम आती है जहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 55,000 आप लोगों के लिए रहेगी। तो ये आपकी वैकेंसी आई है सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से, जहाँ पे आप लोगों को बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को आपको पढ़ाना रहेगा। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी आई थी वो 1.5 लाख आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें 95,000 वैकेंसी पहले ही इन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो ये सेकंड फेज के लिए 55,000 वैकेंसी के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया हुआ है। अगर हम एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, हर तरह का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी अलग अलग एजुकेशन मांगी गई है। इसी के साथ में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मेंशन की है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2026 टोटल जो यहाँ पे आपके पद रहेंगे वो 55,000 रहेंगे। शिक्षा मित्र की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग 12th पास है तो प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग ग्रेजुएट है तो यहाँ पे जूनियर टीचर पे अप्लाई कर पाएंगे। शिक्षा मित्र की यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी 19,000 पर मंथ आप लोगों को मिलेगी। इसी के अलावा प्राथमिक शिक्षक अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो अप्रोक्सीमेट सैलरी है वो आपको 25,000, और यहाँ पे जूनियर शिक्षक की 32,000 रुपये महीना सैलरी आप लोगों को मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अप्लाई करना है, और यहाँ पे जो है आपके आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो आप जब भी आपको ये वीडियो मिले तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि आप अगर इस भर्ती पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या विशेषता है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहली बात की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर भर्ती है और ग्रामीण के लिए है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से आई है। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाने का काम रहेगा। अपने ही गांव के स्कूल में आप लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, तो आपको किसी भी दूसरे गांव या घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पे जो है बराबर चांस दिया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा भी है कि जैसे सपोज करो आपके गांव के जो स्कूल है उसमें वैकेंसी फुलफिल है, तो आपकी जस्ट बिल्कुल पास के जो गाँव के स्कूल है उसमें आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। महिलाओं और आरक्षित वर्ग को यहाँ पे आपकी जो एज है उसमें छूट भी दी जाएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी एक ग्रामीण प्राइमरी टीचर के तौर पर। तो दो तरह की जैसे वैकेंसी ग्रामीण प्राइमरी टीचर है, सहायक शिक्षक है। तो यहाँ पे आपका काम यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है, और बच्चों की कॉपी को जांचना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना। इस तरह के आप लोगों के यहाँ पे काम रहेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे रहेगा, तो मेरिट आधारित यहाँ पे आप लोगों का चयन रहेगा। आपकी मेहनत और अंकों को सीधी मान्यता यहाँ पे आपकी दी जाएगी। अब जैसे कि कहा कि मैंने यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा, ना ही यहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा क्या, तो जैसे यहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे तो आप अपने 10th के, 12th के या ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड करोगे। आपके नंबर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और उन मेरिट लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम आएगा डायरेक्ट उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, तो भारत के किसी भी राज्य के कोई भी योग्य उम्मीदवार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है सभी के लिए समान अवसर दिया गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा किसी भी तरह का कोई भी जो है मतलब रिजर्वेशन नहीं है कि भाई महिलाओं को ज़्यादा वैकेंसी है या पुरुष की ज़्यादा वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और ग्रामीणों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे ग्रामीण टीचर भर्ती है तो गांव के अगर आप लोग हैं, गांव का मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोग लगाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को गाँव में रहने का पता है, गाँव के बच्चों का साइकोलॉजी का पता है, तो इस वजह से यहाँ पे गाँव के लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोग अप्लाई करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं है। आपको अपने नंबर्स वगैरह अपलोड करना है, और उसके बाद अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी प्रोसेस इन्होंने बताई हुई है। अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपके अलग अलग एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 10वीं पास है तो शिक्षा मित्र पे अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है तो जूनियर टीचर पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास भी आप लोग जो है उससे ऊपर की पोस्ट पे अप्लाई
कर सकते हैं। बार बार इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जो है वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने चयन प्रक्रिया को समझाया होगा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आप लोगों का नहीं रहेगा। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंक ही आपका जो है चयन का आधार बनेंगे। यह भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हुई है। फिर यहाँ पे इन्होंने पूरी प्रोसेस भी समझाई कि कैसे कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अंकों के आधार पर एक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपकी 55,000 वैकेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अप्लाई किया 2 लाख लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 1 लाख लोगों की। उसके बाद जो 1 लाख लोग हैं उनको जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो है गलत नंबर डाल देते हैं या रोल नंबर गलत हो जाता है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसके भी डॉक्यूमेंट सही होंगे, सब चीज़ें सही रहेगी। अप्रोक्सीमेटली जैसे सपोज करो 75,000 यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका अंतिम चयन रहेगा। अंतिम चयन में क्या करेंगे, 55,000 तो सेलेक्ट करना ही है, 5-10 हज़ार ये एक्स्ट्रा रखते हैं जिन्हें वेटिंग लिस्ट में रखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम रहे। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस आप लोगों की रहती है। अगर हम यहाँ पे आपके आयु सीमा और छूट के बारे में बात करें तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से है तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप लोग जो है यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यानी 48 साल तक भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप जो है यहाँ पे 50 साल के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग महिला उम्मीदवार हैं तो चाहे किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल से, ओबीसी से, SC/ST किसी से भी है, तो 5 साल का आप लोग को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी महिला जो है 50 साल तक भी अप्लाई कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आधार कार्ड, 12वीं 10वीं ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो भी आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आपको आपके गाँव के हिसाब से, आपके एड्रेस के हिसाब से, जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको जो स्कूल कॉलेज है वो आपको अलॉट किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग यहाँ पे अपना जो रिजर्वेशन है वो लेना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत यहाँ पे आपको पड़ेगी। फिर यहाँ पे उन्होंने पूरा विवरण दिया हुआ है, जैसे शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पोस्ट की 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास के हिसाब से आप लोग अप्लाई करोगे। 18 साल से लेकर 45 साल आपकी जनरल के लिए आयु सीमा है। बाकी अगर महिला SC/ST OBC है तो उनको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई परीक्षा नहीं है, सीधा यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। भूमिका और कार्य, ग्रामीण जो है प्राइमरी टीचर आपकी भूमिका रहेगी सहायक शिक्षक के तौर पर। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाना है, कॉपी जांच और मूल्यांकन ये आप लोगों का काम रहेगा। इसमें जो है मेरिट आधारित आपका चयन रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई भी टेस्ट या कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया जॉब है, तो किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग आप लोगों को अपने गाँव में मिलेगी। आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। संभावित स्थान, सबसे पहले इन्होंने कहा कि अगर आपके अपने गाँव में ही वैकेंसी अवेलेबल है तो आपको वहीं पर मिल जाएगी। इन केस अगर आपके गाँव में अवेलेबल नहीं है तो आपके आसपास के जो गाँव है उसमें आपको दे दी जाएगी। बट यहाँ पे आपका जो ब्लॉक रहेगा, जो आपकी तहसील रहेगी, उसी में ही आप लोगों को आपके एक गांव जो है अलॉट कर दिया जाएगा जिसमें आपको काम करना होगा। तो ये आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो आप लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।